हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, बोर्ड की तैयारी सब बहुत अच्छे से कर रही है। हमारा लास्ट क्लास में ना एडमिशन खत्म हो गया था। क्लास 12 पार्टनरशिप में हम अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप कर रहे थे, जिसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर निपटा चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम शुभारंभ कर देंगे किसका सर? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का। एक भारी भरकम चैप्टर पर एक अच्छा चैप्टर। एडमिशन से कम टाइम लेगा बट फिर भी कॉन्सेप्चुअल वाइज बहुत अच्छा है। एडमिशन का ऑपोजिट ही कह लो, काम सारे वही करने होते हैं, काफी सारा काम एडमिशन में ऑलरेडी कवर अप हो चुका होता है। तो ठीक है, फिर पूरे इंथुसियाज्म के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को। आप लोगों ने क्या करना है, नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है और वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए उसको एंड में देखना है। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अराउंड 10-11 क्वेश्चन निपटाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे बट चैप्टर का एक टॉपिक को खत्म कर देंगे वो। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, अगर हम बात करें हमारे चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की, रिटायरमेंट का मतलब क्या है सर? देखो, हम लोगों ने एडमिशन पार्टनर कर लिया, जिसमें क्या करते थे कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एक पार्टनर को ऐड किया करते थे। ठीक है, इस बार क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे उनमें से एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा। देखो, इस बार सपोज एज्यूम कर लो कि हमारे पास 3 पार्टनर है ABC। ठीक है, उसमें से मिस्टर सी बोलते हैं कि आई वांट टू गेट रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। सर, रिटायर का मतलब क्या है कि 60 साल के हो गए? नहीं बेटा, रिटायरमेंट का मतलब यहाँ पर वॉलंटरी रिटायरमेंट है। वो 60 साल से कम की उम्र में भी जब उनका मन करे तब वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट, अब ए और बी, ए बी सी के बाद, सी के जाने के बाद पार्टनर्स बच गए ए और बी। तो सर क्या हुआ फिर? रिटायर हो गए तो हो गए, बिजनेस कंटिन्यू रखो। नहीं बेटा, यहाँ पर मिस्टर सी जो है वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि जब मैं आया था बिजनेस में कैपिटल लेके आया था ना, तो अब जब मैं जा रहा हूं तो मुझे मेरा कैपिटल वापस करो। हाँ भाई, उनका हक बनता है, बिल्कुल देंगे। उसके अलावा ना बिजनेस के अंदर से गुडविल भी मांगेंगे। सर गुडविल क्यों मांगेंगे? ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ए बी की पुरानी रेशियो थी 1:1:1, यानी पहले ये प्रॉफिट को बांटते थे 1/3 में ईच, यानी बिजनेस के 3 हिस्से किए जाते थे, एक एक हिस्सा तीनों को मिल जाता था। अब सी के जाने के बाद इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 1:1, यानी अब बिजनेस के हिस्से किए जाते हैं 2, उसमें से मिलता है एक एक हिस्सा। सो बट ऑब्वियस जो ज्यादा वाला हिस्सा है वो यही है, यानी मिस्टर सी के जाने की वजह से ए और बी को गेन हो रहा है। पहले जो 3 हिस्सों में प्रॉफिट मिलता था अब वो 2 हिस्सों में मिल रहा है, यानी उनको मिस्टर सी के जाने की वजह से गेन हो रहा है। तो बस मिस्टर सी यही बोलेंगे, यार जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी वजह से तुम लोगों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट की वजह से ना मुझे कॉम्पनसेट करो इन दी फॉर्म ऑफ गुडविल। जब पार्टनर एडमिट होता था, याद करो, तब भी तो वो गुडविल कॉम्पनसेट करता था पार्टनर्स को। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से पुराने पार्टनर क्या करते थे? सेक्रीफाइस करते थे। इस बार जाने वाले पार्टनर की वजह से पुराने पार्टनर यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, तो इसीलिए गुडविल में कॉम्पनसेट किया जाएगा। ठीक है सर, ये काम है। चैप्टर में पढ़ना क्या है बेटा? चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चन आएंगे एनपीएसआर के, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आएंगे बेटा जिसके अंदर हम गुडविल, रिजर्व्स, इन सब की रिटायरमेंट की अल्टीमेटली डीलिंग करेंगे। उन क्वेश्चंस को मैं बोलता हूँ बेसिकली फुल फ्लेज क्वेश्चंस। अब जो फुल फ्लेज क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें भी हमारे पास कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे और कुछ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा। ठीक है, एडमिशन जितना टाइम तो नहीं लगाएंगे इस चैप्टर में, बट टाइम जरूर लगाएंगे, क्योंकि पेपर के अंदर आपको ये चैप्टर 6 मार्क तो दे के जाएगा ही जाएगा। 6 से 8 नंबर का मिलेगा आपको। एक तो एमसीक्यूज मिल सकते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, 6 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समटाइम ऐसा भी होता है कि एडमिशन के साथ चॉइस में आ जाए, बट समटाइम ऐसा नहीं भी होता। तो इसलिए बेटा ध्यान से पेपर को करके जाना। चैप्टर में ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, कॉन्सेप्चुअल वाइज भी, नॉलेज वाइज भी। रिटायरमेंट आना चाहिए आपको। तो सर शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट के साथ, जो चैप्टर का है एनपीएसआर निकालना। आओ देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। सर हम बुक फॉलो कर रहे हैं टीएस अग्रवाल, ध्यान से देखो। तुषार, राधा एंड गर्व वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 1/2, 2/5, 1/10। इन्हें 3 पार्टनर तुषार, राधा और गर्व, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 2/5 एंड 1/10। डिटरमाइन द न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ गर्व रिटायर। गर्व रिटायर हो जाता है तो पार्टनर्स का एनपीएसआर कितना रहेगा? देखो, अब इसको अगर मैं नॉर्मल करूं, नीचे आया 10, रेशियो को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा ना। 10 इन तीनों का एलसीएम आया, 10 यहाँ पर आया, 5 यहाँ पर आया हमारे पास, 5 to 4 और यहाँ पर आया 1, यानी इनकी नॉर्मल रेशियो आ गई 5:4:1। और रिटायर कौन हुआ? गर्व। तो ये कौन कौन पार्टनर? तुषार और राधा, इनके बीच में रेशियो बचेगी कितनी कितनी सर? 5:4। दैट विल बी आवर आंसर। इतना ही सिंपल है सर, ये देखो यही आंसर है। ठीक है, हाँ जी, पेपर में 1 मार्क्स से ऊपर नहीं आएंगे क्वेश्चन आए तो। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा पॉइंट घूमेगा। पारस, मोहन, हरि वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:5:4। 3 पार्टनर है, ये हम दूसरा वाला पार्ट, दूसरे का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, नहीं दूसरे का ए पार्ट। पारस, मोहन और हरि 3 पार्टनर्स है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:5:4, यानी बिजनेस के 14 हिस्से किए जाते हैं। उन 14 में से 5 पारस, 5 मोहन और 4 हरि लेके जाता है। मोहन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। ये बेटा शिव नहीं है, यहाँ पर पारस ही आएगा, मिस प्रिंटिंग है ये, कोई बात नहीं, गलती इंसानों से हो जाती है।
ठीक है। देखो तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये देखो यहाँ से कौन रिटायर हुआ, मोहन, मोहन यानी ये वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है और इसका जो शेयर है वो इक्वली लिया जा रहा है पारस और हरि के थ्रू। देखो अब इसका शेयर 5/14 इसका शेयर है, उसको इक्वली बांटे यानी 1/2 और 5/14 का 1/2। ये वाला किसको मिल रहा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा सॉल्व करके, यहाँ आ जाएगा 5/28 और इधर भी आ जाएगा 5/28। यानी अब न्यू पीएसआर निकालू तो पारस का न्यू शेयर आएगा 5/14 पहले से था और इसको 5/28 और मिल गया। फिर पारस के बाद हरि का निकालू तो 5 इसका 4/14 पहले से था और इसको 5/28 और मिल गया। एलसीएम लेके नॉर्मल करो, 28 एलसीएम आया, 10 + 5, यहाँ पर हमारे यहाँ कितना बन गया बेटा 15/28 हमारा इसका आंसर हुआ। थोड़ा सा और साफ साफ लिख दें, यहाँ पर आंसर आ रहा है 15/28। ठीक है जी, समझ आता है, 15/28 इसका आंसर आ गया। ये वाला देखिए कितना आएगा सर, ये आएगा नीचे 28 एलसीएम हुआ इसका भी, 28 एलसीएम के बाद यहाँ पर आया 4 8 + 5 यानी 13/28, यानी हमारी न्यू रेशियो आ गई 15:13 बिटवीन किस किस के बीच में, पारस और हरि के बीच में। तो ये आपका सॉल्यूशन है, आओ चेक करें। ठीक है, ये देखो सर 15:13। नेक्स्ट वाले में क्या आता है, पी के वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:1, पी रिटायर्स, पी रिटायर हो गया तो ड्यू रेशियो बताओ क्या होगी, 4:1 होगी सर, इसमें तो कोई केस नहीं बोला गया था, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट में कहता है आर एस एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 2/5 2/5 1/5 यानी 2:2:1। आर एस और एम पार्टनर्स हैं, 2:2:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। M decide to retire from the business and his share is taken by R and S in the ratio of 1:2। M रिटायर हो गया बिजनेस से, ठीक है, और उसका शेयर R और S ने किस रेशियो में लिया है सर, किस रेशियो में लिया है सर, 1:2 में। जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने P का जो शेयर था, यानी जो यहाँ पर M रिटायर हुआ था, M का शेयर P और H ने इक्वली लिया था ना, ठीक है, 5/14 उसका शेयर था, उसका 1/2 क्या था। यहाँ पर जो M रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना है सर, 1/5 है, और उस शेयर को ये लोग इस बार इक्वल रेशियो बना लेके 1:2 में यानी 1/3 और 1/3 और 2/3 इस रेशियो में ले लेंगे। तो यहाँ पर R को मिलेगा कितना 1/15 और यहाँ पर इसको मिलेगा 2/15, S को मिलेगा 2/15। आई होप सो समझ आता है। क्या इस क्वेश्चन को आगे आप कर लोगे, R में ऐड करोगे, R का ओल्ड शेयर है 2/5, उसमें ऐड करोगे ये, S का ओल्ड शेयर है 2/5, उसमें ऐड करोगे ये, न्यू रेशियो आ जाएगी। ये तो निकालना है हमने बेटा, करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर इस क्वेश्चन का आया नहीं आया। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगर फोर्थ पे चले, फोर्थ क्या कहता है, XYZ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 1/2 3/10 1/5 यानी XYZ तीन पार्टनर्स है, XYZ और इनकी रेशियो है 1/2 1/2 3/10 एंड 1/5, ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप सो क्वेश्चन सबको दिख रहा है। ये रहा, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर व्हेन Y रिटायर्स। Y रिटायर हो गया बिजनेस से, पहले तो रेशियो नॉर्मलाइज करो, रेशियो को नॉर्मलाइज करेंगे, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 5:3:2 ये रेशियो रही सर हमारे नॉर्मल होके, ठीक है। XYZ की कौन रिटायर हो गया, Y रिटायर हो गया, यानी कि ये वाला पार्टनर जो था वो रिटायर हो रहा है। तो बताओ न्यू रेशियो क्या होगी, ये अगर रिटायर हो जाता है न्यू रेशियो क्या होगी, सॉरी गेनिंग रेशियो क्या होगी। देखो न्यू रेशियो क्या बची सर, 5:2 बची X और Z के बीच में। अब ना अगर हम लोगों को नॉर्मल केस गिवन है तो जो इनकी न्यू रेशियो है वही इनकी गेनिंग भी हो जाएगी। ध्यान से सुनना बेटा बात, कि जो इनकी न्यू रेशियो है वही इनकी गेनिंग रेशियो भी हो जाएगी अगर हमें नॉर्मल केस गिवन है। नॉर्मल केस का मतलब जिसके अंदर प्रॉफिट शेयर, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयर इस किसी तरीके से लिया नहीं गया। इस क्वेश्चन में नॉर्मली बोला हुआ है ना कि Y रिटायर हुआ है, हमें इस क्वेश्चन में नॉर्मली बोला हुआ Y रिटायर हुआ, तो 5:2 न्यू रेशियो बचती है, यही हमारी गेनिंग रेशियो भी हो जाएगी। तो ये आपका 1 मार्क की ट्रिक भी है कि बच्चे कैलकुलेट ना करने लग जाए, अदरवाइज गेनिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये आपकी कौन सी रेशियो आ गई, न्यू रेशियो आ गई, न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो आपकी गेनिंग रेशियो निकलेगी। तो उसको करने से बेटर है कि जब आपको कोई नॉर्मल केस गिवन है तो यही आपकी गेनिंग रेशियो हो गई। ठीक है बेटा। हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन ये क्या कहता है, सार्थक वंश और मानसी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 4:3:2 में। यानी हमारे पास तीन पार्टनर है, सार्थक, वंश और मानसी, ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2 और कौन रिटायर हुआ है, सार्थक रिटायर हुआ है। ये वाला पार्टनर इस बार रिटायर हो गया है। तो कह रहा है कि वंश और मानसी ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी हम लोगों को वंश और मानसी की न्यू रेशियो गिवन है विच इज 2:1। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, इसके अंदर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि गेनिंग रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो आपको ऑलरेडी कुछ और गिवन है। तो यहाँ पर आप फॉर्मुला लगाओगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो का। आप गेनिंग रेशियो यहाँ कैलकुलेट करोगे, सर क्या फॉर्मुला होता है अगर आपको याद हो, सर गेनिंग रेशियो का फॉर्मुला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, यानी कि हम लोग गेनिंग रेशियो में न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, वंश और मानसी के लिए इनकी न्यू रेशियो गिवन है 2/3 एंड 1/3 और ओल्ड रेशियो क्या थी मानसी की, सॉरी वंश की पहले 3/9 एंड 2/9।
ओके, 3 और 9 का एलसीएम 9 आया, 9 को 3 से किया सर, 3 टू द 6 माइनस 3, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 एलसीएम रहा, 9 को 3 से किया 3 माइनस 2, यहाँ आ रहा 1/9 और यहाँ पर आ रहा सर 3/9। तो यानी कि हमारा आंसर जो हुआ 3:1 गेनिंग रेशियो बिटवीन किस किस के बीच में, वंश और मानसी के बीच में। आई होप सो आपको समझ आता है। सर ये तो बेसिक क्वेश्चंस हो गए, आगे बढ़े, आगे हमारे पास इसके बाकी क्वेश्चंस भी खत्म कर लेते हैं। इतने ही हमारे पास पीएसआर के क्वेश्चंस है, जितने हो सकते हैं मैक्सिमम निपटा देते हैं। हमारे पास WXYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 1/3 1/6 1/3 1/6। आपको रेशियो को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, 1/3 1/6 1/3 1/6 नॉर्मलाइज करेंगे, एलसीएम आएगा नीचे 6, यहाँ पर आएगा 2:1:2:1। ठीक है, ये रेशियो बन गई इनकी नॉर्मल रेशियो किस किस के बीच में, WXYZ के बीच में। Y retires, W, X and Z decided to share profits equally. Y रिटायर हो गया, ठीक है, देखो W, X, Y, Z, यानी ये वाला पार्टनर रिटायर हो गया, ठीक है, इन्होंने W, X और Z ने, W, X और Z ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग पर रेशियो बांटेंगे, तो गेनिंग निकालो। सेम सर, आप न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आएगा आपका। ठीक है जी, ये अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये कह रहा है कि एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3:2। 4:3:2 में ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, ठीक है जी, समझ आता है। सी रिटायर हो गया बिजनेस से, ये वाला पार्टनर रिटायर हो गया, ये भी समझ आ गया। ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर, यानी सी का जो भी शेयर है विच इज 2/9, इसका 4/9 कौन ले रहा है, ए ले रहा है, तो ए को तो इतना गेन हो जाएगा, कितना आ गया सर, 2 4 जा 8 और 9 9 जा 81, ये किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। एंड द बैलेंस इज टेकन बाय बी, बैलेंस बी ले रहा है। देखो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 4/9, ठीक है, किसने ले लिया, ए ने ले लिया, तो उसके शेयर का रिमेनिंग पार्ट बचा कितना, देखो आप दो तरीके से कर सकते हो इसको। आप 2/9 का 8/89 माइनस कर दो, यानी 2/9 जो था, जैसे देखो ये तो हमारे पास एज गेन आ गया कि ए ने कितना गेन किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बी का गेन निकाल लें। बी गेन निकालने के 2-3 तरीके हैं सर, कैसे निकालोगे, देखो 2/9 रेशो थी सी की, उसमें से 8/81 ले लिया ए ने, तो बचा कितना 81, नीचे एलसीएम आ गया 9, यहाँ आ गया 9, 18 माइनस 8, 10/81 बचा, ये किसको मिल जाएगा 10/81, ये 10/81 मिल जाएगा सर हमारे दूसरे पार्टनर को विच इज बी को। तो अब ए और बी की न्यू रेशियो कितनी आ जाएगी, ये देखो ये बोला गया कैलकुलेट द एनपीएसआर एंड द गेनिंग रेशियो, अभी निकालते दोनों। देखो ए और बी की न्यू रेशियो, ए की ओल्ड रेशियो थी 4/9 और इसको कितना मिल गया था 8/81 और मिल गया था, ठीक है, समझ आता है। यहाँ आ गया 81 को 9 से किया 9 4 द 36 प्लस 8, ठीक है सर 8 आ गया, यहाँ आ गया 44 बाय, साफ साफ लिखे 44/81 यहाँ आ गया। दूसरे वाले का देखें, बी के लिए कैलकुलेट करें, बी की ओल्ड रेशियो थी सर कितनी, बी की ओल्ड रेशियो थी 3/9 और इसको 10/81 और मिल गया था, ठीक है जी, तो इनका एलसीएम भी आया 81 नीचे, 81 को 9 से किया 9 3 27 प्लस 10 37/81, यानी हमारी रेशियो बननी चाहिए 44:37 न्यू रेशियो। सर गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, बेटा गेनिंग रेशियो तो क्वेश्चन में ही गिवन है, देखो निकालने के दो तरीके हैं। सी का शेयर जो है वो 4/9 कौन ले रहा है, ए ले रहा है, तो बचा कितना, सर आप ना एज्यूम कर लो कि उसका 1 शेयर टोटल था सी का, ठीक है, 1 में से 4/9 ले लिया, कितना बच गया सर 9, इसका एलसीएम आया 5/9, क्योंकि 9 माइनस 4 होगा 5/9, यानी ये देखो 4/9 लिया अगर ए ने, तो बी ने लिया इतना, तो गेनिंग रेशियो आ गई 4:5, ये देखो गेनिंग रेशियो इज 4:5, समझ आता है बेटा, इस तरीके से निकाल सकते हो, अदरवाइज आप न्यू माइनस ओल्ड करोगे तब भी यही आंसर आएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसको बोलूंगा अभी तक का जो हमारे करे हुए क्वेश्चन, तो उसमें एक स्टार ये बनता है हमारे पास। नेक्स्ट है कुमार, लक्ष्य, मनोज, नरेश, 4 पार्टनर्स है, कुमार, लक्ष्य, मनोज, नरेश, ठीक है, ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं किसमें 3:1:4 में। कुमार रिटायर हो गया, कुमार कौन सा पार्टनर है सर, फर्स्ट पार्टनर, ये वाला पार्टनर रिटायर हो गया, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो 3:2। उसका शेयर जो था 3 2 5 और 1 6 और 4 10, 3/10 को 3:2 में ले लिया किसने, लक्ष्य ने और मनोज ने। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सर इसको क्या मैं अपने आपको करने के लिए दे सकता हूँ, इसमें देखो कौन सा वाला पार्टनर गेन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य और मनोज, लक्ष्य और मनोज गेन कर रहे हैं, नरेश को न्यू कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ आता है। यानी इसके शेयर का 3/10 को 3:2 में बांट के दोनों में प्लस कर देंगे, नरेश की ओल्ड रेशियो रहेगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। कोई भी डाउट रहता है तो मैं आपके लिए बैठा हूँ। और गेनिंग रेशियो तो देखो यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं बेटा, जो 3:2 में वो गेन कर रहे हैं ना, तो यही हमारी गेनिंग रेशियो हुई, ओके। हाँ जी, फिर आता है एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 843 में, बी रिटायर हुआ, हिज शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड सी, ठीक है, इक्वली बाय ए एंड सी, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताओ सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन देता है सर जो क्वेश्चन 1-1 मिनट के अंदर हो जाए, ठीक है, आप ही लोगों के लिए सर, मैं नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, मुझे करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ सर हो रहे हैं क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कहता है एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2,
सी रिटायर हो गया एंड इज शेयर टेकन बाय ए, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस बार सी रिटायर हुआ और सी का पूरा शेयर किसने ले लिया, ए ने ले लिया। सर देखो है तो आसान, फिर भी मैं करवा देता हूँ। 5/10, 3/10 एंड सी जो रिटायर हुआ उसका शेयर था 2/10। बोला गया कि सी का पूरा शेयर ए ने ले लिया, सी रिटायर है शेयर टेकन बाय ए, तो इसको 2/10 एक्स्ट्रा मिल गया, इसको तो कुछ नहीं मिला। यहाँ पर आ गया हमारे पास 3/10, यहाँ आ गया हमारे पास 5 और 2 7/10, तो न्यू रेशियो विल बी 7:3। बताओ ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं जो एक एक मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। फिर कहता है मुरली, नवीन, ओम प्रकाश और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:8, 1/2, 1/8। Murli retired and surrendered 2/3 of his share in favor of Naveen and the remaining share in favor of Om Prakash. Calculate the new profit sharing ratio and the gaining ratio between the remaining partner. सर क्या ये क्वेश्चन ये वाला ही नहीं है, एग्जैक्टली सेम ही नहीं है? एक बार और करवा दूं मैं? हाँ सर करवा दो, अच्छा हो जाएगा, देखो हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पर कह रहा है मुरली, नवीन और ओम प्रकाश पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/8, 1/2 एंड 1/8 है। पहले तो नॉर्मलाइज करें मुरली, नवीन और ओम प्रकाश के बीच में रेशियो को, नीचे आएगा 8, तो यहाँ बना हमारे पास 3:4:1। ठीक है सर, ये रेशियो आ गई इनकी। कौन रिटायर हुआ इसमें से? सर रिटायर हुआ मुरली, ठीक है, मुरली यानी कि फर्स्ट वाला पार्टनर ये रिटायर हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, ओके, मुरली सरेंडर 2/3 ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। ठीक है, मुरली ने अपने शेयर का, मुरली का शेयर है कितना, 3/8, 3/8 का 2/3, 3/8 का 2/3 किसको दे दिया सर, ये दे दिया नवीन को। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 to the 6 और 8 3 the 24। बचा कितना सर, अगर अपने शेयर में से सपोज मुरली का शेयर जो था 1 था, 1 में से इसने कितना 2/3 दे दिया, 1 में से अगर 2/3 दे दिया सर 1/3 बचा है ना, यानी इसको मिला होगा 3/8 का 1/3। ठीक है, समझ आता है ना, यानी अपने शेयर के 3 हिस्से कर रहा है, 3 में से 2 इसको दे रहा है तो 1 उसको दे रहा होगा। यहाँ पर आ जाएगा 3/24। तो हमारे पास नवीन का और ओम प्रकाश का न्यू रेशियो कैसे आ जाएगी, 4/8 प्लस इसको मिल गया 6/24 मोर, और इसका 1/8 प्लस इसको मिल गया 3/24 मोर। यहाँ एलसीएम आया हमारे पास 24 दोनों का, 24 को 8 से किया 3 4 12 प्लस 6, यहाँ बन गया हमारे पास 20/24, और यहाँ पर बन रहा है हमारे पास 28 को 3 + 3, ठीक है 3 + 3 यानी कि 6/24। इसको काट दें क्या सर, ये थोड़ा सा गलत आ रहा है, 24 को 8 से किया 3 + 3 6, और यहाँ पर 24 को 8 से किया तो 3, यहाँ पर 12 और 6 18 होता है बेटा, ये गलत था। हाँ तो ये कट जाएगा सर, 6 1 6, 6 3 18, यानी 3:1 इज द न्यू रेशियो। ठीक है, 3:1 इज द न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 आ गई, और गेनिंग रेशियो 2:1। कैसे पता लगा, ये देखो यहाँ से पता लगा, 2/3 पार्ट इसने लिया था, 1/3 इसने लिया था, 2:1 हमारी गेनिंग रेशियो है। आई होप तो समझ आता है, साफ साफ क्वेश्चन करना अपने, यहाँ से शुरू है क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास 10। ठीक है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास ये वाला भी था। ओके, हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन को 5 स्टार दूंगा मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 7:5:3। पी क्यू और आर पार्टनर्स है 7:5:3 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं, और कह रहा है इट इज डिसाइड पी रिटायर एंड इट इज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन पी एंड क्यू। कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास पी रिटायर हो जाता है तो क्यू और आर के बीच में रेशियो जो रहेगी वो बिल्कुल वैसे रहेगी जो आज पी और क्यू के बीच में है, यानी इनका प्रपोर्शन रेशियो का सेम रहेगा। बार बार अंग्रेजी को पढ़ लो, बार बार समझ लो। क्या कहता है, it is decided that the profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q. Calculate the NPSR and the gaining ratio. Gaining ratio तो बाद में निकाल देंगे सर, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बातें सुनो। सर मैं क्या करूंगा, मैंने इन दोनों की रेशियो का एक प्रपोर्शन निकाल लूंगा। कैसे निकाल लूंगा, देखो यहाँ पर P जो है वो Q का कितना होल्ड कर रहा है, 7 होल्ड कर रहा है, और उसका रेशियो 5 है, मल्टीप्लाई 100 करूंगा ना सर 140% आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, यानी मैं कह रहा हूं कि P अभी जो है Q की रेशियो का 140% होल्ड करता है, तो फ्यूचर में Q R का 140% होल्ड करेगा। यानी यहाँ पर लिखता हूं Q और R के बीच में जो रेशियो रहेगी, जैसे R का अभी 3 शेयर है, 3 का 140% कितना हो जाएगा, ठीक है 3 का 140% निकालूंगा तो ये आ जाएगा 4.2। तो सर ये तो पॉइंट में रेशियो आ गई, पॉइंट में तो रेशियो निकलती नहीं होती, इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, Q की रेशियो आ रही है 4/2, 4.2, और R की आ रही थी हमारे पास 3। आप क्या करोगे, दोनों को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि पॉइंट हट जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 15, और यहाँ पर आ जाएगा 4.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/15, और इसको अगर मैं काटूंगा, अगर इसको मैं काटूंगा तो बेटा ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15।
यानी न्यू रेशियो आ जाएगी हमारे पास 7:5। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि देखो जो यहाँ पर आर का शेयर है उसका 140% ये होल्ड कर रहा है। यही तो बोला गया था पी क्यू और आर के अंदर जो ये इसका होल्ड करता है वो विच इज 140% था, तो यहाँ पर भी 140% का प्रपोर्शन रहना चाहिए। वो आ गया सर, मैंने कैसे निकाला था 140%, ऐसे निकाला था। सो माय न्यू रेशियो विल बी 7:5। एक मुझे यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालने के लिए और बोला गया, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आपको फॉर्मुला लगाना पड़ेगा सर, यहाँ पर न्यू माइनस ओल्ड का, क्यों न्यू रेशियो आई 7/12 एंड 5/12 बिटवीन क्यू एंड आर। ओल्ड रेशियो क्या थी सर? ओल्ड रेशियो थी हमारे पास 5/7 5 12 और 3 15, 5/15 एंड 3/15। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हुआ सर? 60 हो गया। 60 को 12 से कितना आया सर? 5 आया, 5 7 35 माइनस 4 5 20। यहाँ पर आ रहा है 15/60 और इधर आ रहा है सर 60 है हमारे पास। 60 को 12 से किया 5 था 15, ठीक है, सॉरी 60 को 5 5 5 25 माइनस 15 4 3 12, ठीक है, ये आ गया 13/60। तो गेनिंग रेशियो हो गई 15:13। चेक कर लो सर, यही आ रहा है हमारे आंसर्स। हाँ सर, हमारे आंसर यही आ रहे हैं। हमने अपना पीएसआर वाला जो टॉपिक था, बेसिकली पीएसआर वाला टॉपिक पूरा का पूरा निपटा दिया। ठीक है, अब हमारे पास इस चैप्टर में बचा नहीं कोई भी पीएसआर का क्वेश्चन। इससे रेलेवेंट इलस्ट्रेशंस मैं शो कर दूंगा यहाँ पे कि आपको कौन सी करनी है। ध्यान से उन इलस्ट्रेशंस को करो, कोई भी डाउट रहता है मेरे से पूछो, मैं बताने के लिए बैठा हूँ आपको। बेटा इस चैप्टर को ध्यान से करना, पेपर के अंदर स्कोरिंग चैप्टर। फटाफट मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक इस वीडियो को दोस्तों का शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू।